बनारस से क्या सीखे? मैं खुद बनारस हूँ। जीता जागता शहर, दूसरे शहर मृत्यु को लेके शोक मनाते हैं, वो उत्सव मनाता है। गंगस क्या सीखे? बनारस से क्या सीखे? मैं खुद बनारस हूँ। जीता जागता शहर, जिस दूसरे शहर मृत्यु को लेके शोक मनाते हैं, वो उत्सव मनाता है। जिंदा शहर, बहुत कुछ फक्कड़पना यार, राजा बनारस। गंगा जी, मुझे मालूम है कभी वो मुझे डुबाएगी नहीं। खाना, 2-4 दिन पहले ही मैं बता रहा था कि नाटी इमली एक जगह है वहाँ बनारस में, लौरावीर के पास। तो हमारा घर, हम लोग छोटे, सामने सिन्हा अंकल का घर, बंगलो, पुराना बनारस टाइप, सफ़ेद, और हम लोग का छोटा। सिन्हा अंकल, पापा जी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे उनकी। पापा जी आते थे 8-9 बजे रात में, और इस समय ठंडी के समय 8-9 बजे मतलब सन्नाटा। हम सब लोग सिन्हा अंकल के घर पे ही रहते थे। चलो बच्चा लोग, तो थाली, एक कान वाली थाली बोलते थे, ऊपर उठी हुई, माचिस का डब्बा लगा के उसको थोड़ा ऐसे कर लिया, और आलू का झोर, छड़ीला की सब्जी और रोटी कह पह करके खाए पिए, उन्हीं के यहाँ सो गए। बनारस में बहुत कुछ दिया है यार। सिन्हा अंकल के तंबाकू का महक, जो हुक्के का, किताबों और तंबाकू का महक, अरे बहुत कुछ। संगीत बनारस मतलब जान है मेरी। मैं खुद बनारस हूँ। बस एक बार तुमको तुम्हारे प्रोग्राम के थ्रू भी जब जाऊं तो वहाँ पहुँचवा देना। वो कहे नहीं यहीं आज बॉम्बे में इधर ही ओशिवारा में डलवा देते। पैसा भी रखा हुआ कि बेटा क्या मज़ा आएगा यार। जिन गलियों में आप लस्सी पी रहे हो, उन्हीं गलियों से आप ऐसे राम नाम सत्य जा रहे संजय। क्या देखूंगा, वो ख्वाहिश है यार, मेरी ख्वाहिश है कि उन गलियों से सांड, गाय, पान की दुकान, मिठाई की दुकान, और कपड़ा रंगने वाली की दुकान, और उसके बीच में से आप वो पतली सी गली में ले जाकर वहाँ किनारे रख देगा। बस यही ख्वाहिश है। बड़ा मजा है। शायद करवट बदल लूँ मैं उस पर, जरा अच्छे से देखूं। कूल। कोई विरासत छोड़ना का सोचते हो आप कभी? विरासत कि मैं जाऊं तो मुझे लोग कैसे याद रखें? 2 लोगों से बस चिंता है, वो मुझे याद रखें। बाकियों का मुझे बाकियों की परवाह नहीं है। मेरे 2 बच्चे, उनको मेरा काम अच्छा लगता है उनको, बस वो याद रखें। मुझे मेरी मम्मी ना याद रखें, उनसे पहले ही निकल जाऊं, और मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। पूरे पॉडकास्ट में आपने पिताजी की बात की, बेटियों का कई बार जिक्र किया, माता जी का कई बार जिक्र हुआ, छोटे भाई का जिक्र हुआ, पत्नी का जिक्र कम हुआ। बीच में हुआ होगा। पूरा संभालती है यार, वो पूरा संभालती है। हम बहुत अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं उस रिश्ते को, मुझे लगता है कई बार। और देखो, मेरा काम है काम करना, पैसे लाना, तुम्हारा काम है ये करना। बस इसीलिए बोल रहा हूँ। अंग्रेजी में कहते हैं, देखना तुम लोग कभी, इसी पर है कि मेरा काम है पैसे लाना और तुम्हारा काम है घर चलाना। और वो काम बहुत हल्का लगता है। वो काम बहुत हल्का लगता है कि असली मेहनत तो हम ही कर रहे हैं ना दिन रात। वो जोक भी है ना कि मैं नेशनल संभालती हूँ, ये इंटरनेशनल संभालते हैं। अखबार में पत्नी, 2 बच्चों का पूरा घर ही। जब मैं शादी करने वाला था तो सौरभ शुक्ला ने कहा था मुझे कि मिश्रा सुन, किराएदार बन के रहियो घर में अपने, किराएदार। तो किराएदार बन के रहता हूँ, मज़ा आता है मुझे। किरण नाम है उनका, पहाड़ की है, अरेंज मैरिज है। थोड़े दिन एडजस्ट करने में लगे, क्योंकि डीडी हाट, मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था उस जगह का, वहाँ शादी हुई।
अब डीडी हार्ट की एक छोरी बम्बई एक्टरों के बीच में आए, इनका तो कुछ अलग ही चल रहा भाई साहब। अब सोचो ना, महिमा चौधरी से जब शादी हुई तो मैं तुरंत उसको लेके गया, किरण को महिमा चौधरी से मिलवाया। महिमा, हाँ, दोनों, अरे हमारी शक्ल भी बहुत मिलती है, महिमा चौधरी करेंगे। पल्लमा को पूरा संभाला हुआ। महिमा ये मेरी बीवी है, महिमा, ये मेरी बीवी है। हाँ, दादा ये हैं राधा, राधा ये हैं दादा, उसी टाइप का था पूरा मामला। हाँ, किरण ने संभाला हुआ है पूरा। कभी मिली फुर्सत तो सोचा जाएगा कि क्या संभाला हुआ है। अभी तो जैसे होता है, जैसे आपने कहा ना आपकी बेटियां आपको याद रखें, बट बेटियों हाँ, को बड़ा करने में उन्हीं का रोल उनका होता है। हाथ है। हाँ, सो अगर आज बेटियों से आप अपेक्षाएं करें देखो तो कभी कभी क्या लगता है ना, जब मम्मी पापा के सामने शादी नहीं होती, कुछ अधूरापन रह जाता है। अगर आपके पत्नी को आपके पापा ने नहीं देखा, लगता है कि अरे यार, एक होता है ना कि पिताजी के जाने के बाद बाद शादी हुई थी। कैसे तय हुई थी अरेंज मैरिज? पहाड़ से? अरे बड़ी लंबी कहानी है, माइक का बैटरी खत्म हो जाएगा। किसी ने कहा था कि 2009 अगर ये निकाल ले तो लड़की घर चल के आएगी। निकाल ले मतलब डेथ बेड, और मैं अस्पताल में था, मेरी जगह मेरे पिताजी चले गए पता नहीं कैसे, और फिर किरण, उनकी मम्मी, उनके पापा, सब लोग, चाचा घर चल के आए। मैंने तुरंत अपने ड्राइवर को, बेटे को गोद में ले लिया है, आओ बेटा, आओ बेटा, कि मतलब कहीं गड़बड़ हो तो कह दूं कि ये भी हमारे साथ। तो मम्मी ने कहा कि वो एक आंटी ने कहा था कि 2009 बचा लेगा संजय तो लड़की घर चल के आएगी, और देखो सब कुछ वही हो रहा है। मैंने कहा हो रहा है तो होने दीजिए, कर दीजिए शादी। और लिटरली किरण लाइफ में आई, फिल्म फेयर मिला, सारी चीज़ें, ये लोग सब आ गए। तब वो एक बाप का होता है ना, मेरे बच्चे ही मेरा, तूने सही बोला बाप का होता है कि मेरे बच्चे ही मुझे याद रखें, काफ़ी कुछ। कल्चरल शॉक उनके लिए तो बहुत कुछ रहा होगा। बाय गॉड, सब पका गई होंगी वो। अबे मेरे ससुर आए थे शादी के बाद, मेरे ससुर आए थे और मैं अपने ड्राइवर के साथ था और घर में बैठा दारू पी रहा था, यही टनाटन टनाटन, अरे उदय मुझे पापा जी को जहाँ जलाया गया था वहाँ लेके चलो, क्या नाम है, निगम बोध घाट। और ससुर सास पहाड़ों से उतर के आई, दुनिया तो ऐसी होती है, वाह वाह वाह, दामाद क्या जी। कर रहे, हाँ दामाद जी दिख नहीं रहे। दामाद जी निगम बोध घाट पे कोई अर्थी जल रही थी, वहाँ जल चुकी थी, मतलब हल्का सा गर्माहट था, उसके राख को लपेट के, पापा जी आप क्यों गए पापा जी, और राख में भी सेल्फी खिंचवा रहे। एक सेल्फी सर, नहीं जलाया अभी इसको। और जब घर आया हूँ, ठक 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 ठक, सफ़ेद पैंट शर्ट पहना हुआ था, उस पर पूरा राख, बालों में राख, शमशान का राख समझ रहे हो। मम्मी को नहीं पता चला, उधर ही उधर ड्राइवर ने नहवा दिया मुझे। और मेरे ससुर ने जब दरवाज़ा खोला, आए, बेटी का फ्यूचर दिख गया उनको कि ये कहाँ से आ रहे हैं ये। अरे मत पूछिए, इनका तो पापा जहाँ जले थे वहीं जाकर के राख लपेट के आए। और मैं बकायदा प्रणाम उड़ाम, कोई ऐसा नहीं वहाँ नहीं। अरे दामाद जो है राखों में, मुर्दे के राख में लपेटा हुआ दामाद जा रहा, और चुपचाप उदय ने मुझे दूसरे बाथरूम में नहवा दिया। मम्मी मेरी मुर्दा देख के बेहोश हो जाती हैं, उनको पता चला, पता नहीं भलते ही किसी के राख पे साला लपेट के आया अपने को पूरा। पापा बहुत रोया, बहुत रोया, इमोशनल हो रहा था मैं, बहुत रोया वहाँ। वो होता नहीं, कैसे छोड़ के आ गए मुझे वहाँ जला के, तुम कैसे छोड़ के आ गए तुम। कई दिनों तक वो था। होता क्या है कि आप कुछ अचीव करते हैं तो उनको दिखाना बहुत ज़रूरी है।
बहुत परेशान रहते थे, संजय मैं तुम्हें अपने ऑफिस में चपरासी लगवा दूंगा, तुम 10th पास कर जाओ बस। घर से 50 रुपए चुरा के गया था, 500 रुपए लेके आया। क्या तू कितना टैलेंटेड है संजय, लेकिन क्यों ऐसा क्यों है? मुझे पढ़ना ही नहीं, अल्फा बीटा थीटा मुझे मेरी जिंदगी का मकसद ही नहीं है। मुझे उस समय तानपुरा दिया गया होता तो आज मैं बहुत बढ़िया सिंगर होता। मुझे उस समय सितार दिया गया होता, मैं सितारिस्ट होता। मुझे जो मुझे चाहिए उसकी जगह नहीं, आधे घंटे संस्कृत उत्तरी। आप कविता याद करेंगे, याद करने का क्या मतलब, उसको समझने का मतलब है भाई। मुझे कौन सी कविता चाहिए मैं खुद जाकर के ले आऊंगा। अभी हफ्ते भर पहले मैंने टाइपराइटर खरीदा। याद है वो टाइपराइटर, तो जानते ही होगे ना, कट 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 कट। पापा ये क्या कर रहे हो रात भर, कट 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 कट। मैं नाटक उस पर ही अपना याद करता हूं, क्योंकि मेरे फादर मुझे चाहते थे कि वो टाइपराइटर सीखे और 700 रुपये मिलेंगे महीने का। तो अब उनके ना रहने पर मैं टाइपराइटर सीख रहा हूं। है लैपटॉप की तरह ही, लेकिन उसका कुछ टक 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 लैपटॉप पे वो एहसास, वो पिताजी वो वाला वो वो एहसास, एहसास नहीं है, वो वो एहसास नहीं है, वो एहसास जिंदा वो रहता एहसास नहीं है।